कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि वन बाय वन इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का ये विजिट एक सिग्निफिकेंट विजिट इसलिए कहा जा रहा है, यानी भारत का प्रधानमंत्री कोई जो के 43 सालों में इतने डेकेड्स के बाद मोदी साहब इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कुवैत का विजिट कर रहे हैं। पाकिस्तान ये समझते हैं कि जी सबसे ज्यादा जो अरब कंट्रीज में है ना वो पाकिस्तानी है, क्योंकि अरब कंट्रीज है ना भाई भाई, वो अभी तक वही उम्मा का जो चक्कर है ना वो चलता रहता है। और तो वो ये समझते हैं कि शायद नहीं सबसे बड़े जो है ना सबसे ज्यादा वहां पर किसी मुसलमान कंट्री के हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। मैंने मोदी की जो गल्फ पॉलिसी कही जाती है वो एक इंडिकेशन है बहुत से कंट्रीज के लिए, और अब कुवैत का ये विजिट ये बताता है कि इंडिया कुवैत से बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स करने जा रहा है जो अभी तक शायद आपने ना देखे हो, जैसे कि एनर्जी के सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऑलरेडी कुवैत इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? नरेंद्र मोदी ने वो हर चीज़ को टैप इन कर रहा है। उसको पता है कि मैंने कुवैत से क्या लेना है, उसको पता है मैंने यूएई से क्या लेना है, उसको पता है मैंने जीसीसी से ओवरऑल क्या लेना है। उनको पता है कि जीसीसी के अंदर कतर से थोड़ा दूर रहना है, ठीक है? अमारातीज़, सऊदीज़ और वैसे भी वो जो 11 इंटेलिजेंस के लोगों का पकड़ा जाना नेवल का, एंड देन वो उनको सज़ाए मौत हो जानी, फिर नरेंद्र मोदी गए वहाँ से छुड़ा के ले आए, वो सारा कुछ हुआ। तो वो ये चीज़ें तो जिसे कहते हैं ना हैं। अब ये जीसीसी की अपनी वैल्यू, अब जिसे वो कहते हैं ना जो सबा फैमिली है, शेख सबा खालिद अल हम्माद अल मुबारक अल सबा, जो कि क्राउन प्रिंस हैं स्टेट ऑफ कुवैत के, वो नरेंद्र मोदी से मिलते रहे माजी के अंदर भी, लेकिन वो कहते हैं 2017 में एक दफ़ा आए थे इंडिया, लेकिन प्राइवेट ट्रिप पे आए थे। सो असल इंडिया एक तो इकोनॉमिकली फिट होना चाहता है, दूसरा उनको पता है कि हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ी मार्केट है मिडल ईस्ट में जाना। जीसीसी का कोई मुल्क नरेंद्र मोदी ने छोड़ा नहीं है, ठीक है, जिसके साथ वो करीब ना हो। ये होता है ना, जब इंडिया कहता है जी कि मैं तमाम जीसीसी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि जी फ्री ट्रेड की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया के साथ जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो कह रहे हैं हमने जीसीसी के साथ करने हैं, तो आपको उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई साहब ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो सारे के सारे जीसीसी को वो पिक कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भू राजनीतिक दृष्टिकोण आर्थिक हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं के बीच एक संतुलन प्रदर्शित करता है। एक तरफ भारत खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) जैसे महत्वपूर्ण ब्लॉकों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर कर अपनी आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दे रहा है। ये समझौते खाड़ी क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करते हैं, जो भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। साथ ही भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाजार पहुंच और निवेश को प्रोत्साहित करते हैं। यह साझेदारी चीन के प्रभाव का मुकाबला करने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने जैसे व्यापक भू राजनीतिक उद्देश्यों का भी समर्थन करती है। दूसरी ओर मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक सख्त रुख अपनाया है, मुख्य रूप से सीमा पार आतंकवाद और कश्मीर मुद्दे को लेकर चिंताओं के कारण। भारत ने पाकिस्तान का सर्वाधिक तरजीही देश (MFN) का दर्जा रद्द कर दिया, भारी शुल्क लगाए और द्विपक्षीय व्यापार को न्यूनतम कर दिया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने के लिए आतंकवाद के समर्थन का मुद्दा उठाया है। यह दोहरी रणनीति भारत को वैश्विक आर्थिक नेतृत्व की ओर ले जाने के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और विरोधियों का मुकाबला करने की मोदी की दूरदृष्टि को दर्शाती है।